ये देखो, हेलो हेलो। हेलो, खा लो चावल खा लो। वो अभी चावल खा रहे हैं। और आज क्या है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे है ना। तो मैं गौरी की दवाई लेने के लिए जा रही हूँ डॉक्टर के पास में। भी वो डॉक्टर आई नहीं है, अभी बात किया। गौरी को ना फीवर हुआ है कल से। और अब रात को मैंने पैरासीटामोल दे दिया था, जो उनका सिरप होता है वो, लेकिन उससे आराम नहीं हुआ है। तो अब उसका फीवर अब बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, और कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंडा गर्म हो गया है। एक्चुअली क्या है ना, इनको भी कोल्ड हो रखा है। तो घर में एक को इन्फेक्शन होता है ना, तो ये इस वाले मौसम में सबको जाता है। तो गौरी इनके पास वैसे भी खेलती है। और अभी डॉक्टर ने बोला है कि वो 1 घंटे में आएंगी, और मैं 1 घंटे पहले आकर के बैठ गई हूँ। अब मेरे को वापस घर जाना है, फिर घर से आऊँगी, फिर दवाई लेकर के जाऊँगी। और अब मैं घर जाऊँगी ना, फिर गौरी मुझे छोड़ेगी नहीं। अभी मैं बड़ी मुश्किल से निकल कर के आई हूँ। देखती हूँ अभी वो अगर सो जाए इस टाइम में तो सुला दूँगी, नहीं तो फिर रोते हुए छोड़ कर के आना पड़ेगा। जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो बच्चे रुकते नहीं हैं, किसी के पास नहीं रुकते। फिर तन्नू के पास ज़बरदस्ती रोका है, मैंने कहा रखो इसको। फिर और बाहर ना बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है। ये क्या कर रहे हैं, कितनी धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं ये लोग। और कल से नवरात्र शुरू है, और मैं ना अभी सुबह ही सोच रही थी, मैंने कहा अब की बार अच्छे से करना है। अच्छे से क्या मतलब, वही सामान वगैरह लेके आना है। अब मैं उसी में जो रखा है ना वही करूँगी, क्योंकि गौरी जो छोटी माता है ना, उनकी तबीयत ख़राब है। तो फिर और तन्नू की भी ठीक नहीं, घर में ऑलमोस्ट अभी सबको ऐसी कोल्ड फीवर हो रखा है। तो चलो अभी घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ऑयल मसाज करने लग गया है बेटा, क्या कर रहे हो आप? हैं? चोटी क्यों खोली आपने? गौरी क्या कर रहे हो? उसको रख रहे हो उसमें? राधे राधे कर दो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये निकल जाएगा। यहाँ पे लगाते हैं इसको, आपको पता है? ऐसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं बेटा, बताओ। राधे राधे। इसको नहीं लेते ना, गन्ना है ना, लाओ मम्मा को दे दो। इसको नहीं लेते हैं, इसको ना हेड पे लगाते हैं बेटा। ओए 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 ओए, चाहिए यही चाहिए। राधे 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 राधे। गुच्छा नो मिला बेटा, गुस्सा नहीं करते बिल्कुल भी, आपको पता नहीं है, है? नन्ना बाय 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 बाय। गोली दीदी को पाल कर लाए, दीदी को। गोरी 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 गोरी, इधर आ जाओ अभी। मम्मा कहाँ गई? जल्दी ढूंढो। गौरा, मम्मा कहाँ गई बेटा? मोनी, हाँ मम्मा कहाँ है? इसको पता है, देखो वो दरवाजे के पीछे है। हाँ मम्मा कहाँ है बेटा? गौरा, मम्मा कहाँ गई? नोनी तेरा अंदर आओ। गौरा, गौरा मम्मा, गौरा, हाँ हाँ हाँ, गौरी गौरी गौरी, गौरा, गौरा, मम्मा कहाँ है? नहीं है बेटा, मेरे पीछे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, देख यहाँ पे भी नहीं है। मम्मा, गोदी गोदी, जल्दी जाओ।
डर रही है वहां अंधेरे की वजह से आने में। आजा नोनी, आजा नोनी। लड़की को शर्म आ गई। ले 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 ले। बहुत सुंदर लग रहा है, लाओ मेहंदी भी लगा। छूकने देना इसे। वो मैं गौरी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर बढ़ गया है उसका। दवाई ले आई हूँ, दवाई दे दी है। अब डॉक्टर ने बोला है रात तक आराम आ जाएगा, देखते हैं। 1 मिनट रुकना। तो रात तक के लिए बोला है। और पता है मेरा मंदिर आप देखोगे, आज सफाई कर रही थी, ये ऊपर की तरफ लगाया है और पूरा सब कुछ ऐसे सामान फैला हुआ है। मैंने कहा नवरात्रों का है तो सारा साफ कर दूंगी, लेकिन अभी लगता नहीं है। अब मुझे बस थोड़ा बहुत ही मैं कर पाऊंगी, क्योंकि गौरी जो है गोदी से नहीं उतर रही है और तनु की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगी। तो अभी और खाना कुछ नहीं खा रही है गौरी। मैं नोटिस कर रही थी वो कल से परसों से कुछ मतलब बहुत कम खा रही है, बहुत कम, ना के बराबर। और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं खा रही है। सिर्फ मेरा दूध जितना होता है उतना पी लेती है, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता है। ऊपर से मैं बिस्किट्स नमकीन वगैरह नहीं लाई हूँ, खिचड़ी भी नहीं खाई है उसने, दलिया भी नहीं खा रही है। अब मैं सोची हूँ हल्के से नमकीन जब होते हैं ना, वो बना करके दूँ, शायद खा ले। मैंने उसको चावल दिए थे, इतने से चावल में बिल्कुल पानी पानी सा एकदम बॉईल करके, उसमें काली मिर्ची और काला नमक डाल करके, लेकिन वो भी नहीं खाए। बिस्किट्स लेके आई थी उसके लिए, मैंने कहा नमकीन बिस्किट खाएगी, CNC वगैरह हो जाएगा ठीक, वो भी नहीं खा रही। समझ ही नहीं आ रहा अभी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, देखते हैं। अब मैं पहले अपना काम करूँगी, क्योंकि मैं दूध लेकर के आई थी। सब सामान ना ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि तन्नू ने अभी कपड़े संभाले हैं सारे। सब्जी ला करके मैंने यहाँ पे रख दी थी, जो कि मुझे अभी सैनिटाइज करनी है। गोभी ना 80 रुपये किलो हो गई है यार। और बनाना लेके आई थी, पपीता लेके आई हूँ उसके लिए, वो मैं कल काटूंगी, अभी तो नहीं दूंगी, कल दिन में काट करके दूंगी। और दूध वगैरह है। और मैं नवरात्रों में मंदिर का कुछ सामान नहीं लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं लाती भी नहीं हूँ हर बार। बस दुपट्टे चेंज करती हूँ या कपड़ा चेंज करती हूँ, और कुछ नहीं करती हूँ ऐसा। जो नॉर्मल पूजा होती है वो ही चलती है, क्योंकि क्या होता है ना, इकट्ठा सामान कर लो फिर उसको पेड़ों के नीचे रख करके आते रहो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मैं नहीं लाती हूँ। इससे अच्छा तो किसी को अच्छे से भरपेट जितना सामान मैं यहाँ पे लगाती हूँ, उससे अच्छा किसी को दे दो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलो पहले मैं काम करती हूँ। गौरी को बिस्किट दिया था, उसने खाया नहीं, सारे में फैला दिया। मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा है, गौरी की तबीयत ठीक नहीं है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पहले काम करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे का, और यहाँ पर गौरी जो है, नहीं, गौरी के पापा जो हैं वो कूलर साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है कूलर की ज़रूरत नहीं है। तो कूलर में से ना पानी पूरा निकालना है, आज इसे पूरे दिन धूप में रख कर के सुखाएंगे। और गौरी यहाँ पर लगी हुई है सुबह सुबह कंप्यूटर चलाने के लिए। एक तरफ मैंने मशीन लगाई हुई है ताकि मैं कपड़े धुल सकूँ। तो जब मुझे कपड़े धोने होते हैं ना, तो तीनों एक साथ काम में लग जाते हैं। तनु अधिकतर मॉर्निंग का किचन का संभाल लेती है, जैसे आटा वगैरह लगाना है, सब्जी काटनी है, कई बार खाना भी बना देती है। तो वही गौरी अब लेकर के आई है सामान पापा को दिखाने के लिए। वहाँ पे उसको ना छोटा सा कुछ सामान मिल गया है, तो इसलिए लेकर के आई हुई है। और जितना पानी है ना, ये सारा बाहर निकालना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी रह गया तो कीड़े हो जाने हैं, इसलिए पूरा ध्यान रखना है इसका। और फिर मैं बाद में इसको साफ़ भी करके रखूँगी। तो इस मामले में ये पूरी हेल्प कर देते हैं। दुकान जाने से पहले सुबह 1 घंटा, कभी आधा घंटा लगा देते हैं इन कामों में। अब जैसे विंटर के कपड़े निकालने हैं, गर्मियों के कपड़े रखने हैं, वो सब भी ये करेंगे। तो गौरी ना पापा को आवाज़ लगा रही थी यहाँ पर कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और अब चलिए किचन में चलते हैं। यहाँ पर ये ना मसाले जो लाई थी ना मैं दीदी के यहाँ से, तो वो ही मुझे रखने हैं। पता है दीदी का बस चलता ना तो सारा सामान रख देती वो। मतलब इस तरीके से कर रही थी जैसे मम्मी करते ना, ये ले जाओ वो ले जाओ।
मुझे हल्दी चाहिए थी तो मैंने हल्दी के लिए बोला था, उसने मिर्ची धनिया सब कुछ, आटा चावल, मतलब पूरा घर का राशन उसने भर दिया एक तरीके से कि मैं चावल वगैरह मेरे कई महीने चल जाएंगे। तो यहाँ पर मिर्ची का डब्बा अपना ही दे दिया था, पीस नहीं पाई थी तो अपना ही डब्बा मुझे पकड़ा दिया। जो भी यहाँ पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अभी ये नवरात्रे वाले दिन ही मेरा व्लॉग अपलोड होगा। और मैं डब्बे ढूंढ रही हूँ, डब्बे मुझे निकालने थे ताकि मैं हल्दी भर सकूँ और धनिया मैं उसमें भर सकूँ। तो ऊपर की तरफ रखे हुए हैं, वही मैं निकालने लग रही हूँ यहाँ पर। अच्छा लगता है जब मायके जाते हैं ना इस तरीके से, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक होता है ना मायके से ही अपनापन होता है। यहाँ पे रस का पैकेट भी उसने रख दिया था, मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, और रस का पैकेट भी चलते चलते रख दिया था। इसलिए ये वाले रस ना हमें बहुत पसंद आए। पहले भी मैं एक बार खा चुकी हूँ दीदी के यहाँ पर, तो ये तो बोल रहे थे कि अब ना उनको बोल देना और पैकेट मंगाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बेकरी की कि एक ही जगह मिलती है। ये कस्टमर केयर पे भी कॉल करके देखा तो हमें नहीं मिला, और किचन अभी ना पूरी तरीके से फैली हुई है। मैंने कहा पहले सारे मसाले वगैरह हटा करके डब्बे सेट कर देती हूँ ताकि जगह खाली हो जाएगी, उसके बाद मैं किचन में समेटूंगी। यहाँ पर तो रस पूरे खाली हो चुके थे, और यहाँ पर धनिया जो है मैं आधा पहले भर चुकी थी, थोड़ा सा बाकी रह गया था। मैंने कहा ये भरती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि छोटे डब्बे में ये आगे की तरफ रख देती हूँ, ज़रूरत पड़ने पर मैं इन्हीं को इसी में से निकालती हूँ सबसे पहले, बाद में बड़े डब्बों में से निकलता है सामान मेरा। अब मेरे को धनिया जो है वो भी भरना है, साथ में हल्दी तो काफ़ी सारी है, मतलब ऐसा है हल्दी मेरी 5-6 महीने के करीब चल जाएगी। और घर की पिसी हुई जो हल्दी होती है ना वो बहुत कम लगती है, तो इस वजह से मैंने पूरी ले भी ली। मैंने कहा इनको अच्छे से दे देना ताकि बार बार मेरे को जरूरत, मैं एक्चुअली ना पिसवा कर नहीं ला पाती हूँ, मैं सिर्फ पैकेट लेकर के आती हूँ, तो वो महंगा भी पड़ता है और कम दिन भी चलता है, और उसके कलर में वो बात नहीं होती है जो घर के पिसे हुए में होती है। तो धनिया का ये वाला डब्बा ये भर चुका है, ये मैं मसालदानी में खाली है उसमें मैं कर दूंगी। साथ के साथ ये हल्दी है तो ये वाला मैं इसमें भर दूंगी। तो मैं दोबारा बोलूँगी आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो इस चैनल पर, थैंक यू। क्योंकि पुराने वाले चैनल से अभी भी मेरे वहाँ पे तो 23,000 सब्सक्राइबर थे और यहाँ पर मेरे सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर हैं। लेकिन फिर भी जितने भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी में पोस्ट डालने का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, कम्युनिटी का पोस्ट बहुत सारे लोगों के पास में नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए जो मेरे पुराने वाले सब्सक्राइबर हैं वो मेरे इस चैनल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो मैं सभी जगह मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोग इस चैनल पर आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोगों का प्यार चाहिए यहाँ पर और ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।